गांव के कच्चे रास्तों पर एक पुरानी जर्जर झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में मीरा और उसकी छोटी बेटी प्रिया रहती थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिन उन्हें आधा पेट या कभी कभी बिना खाए ही सोना पड़ता था। सुबह होते ही प्रिया अपनी माँ के लिए पानी भरती, चूल्हा जलाने की कोशिश करती, लेकिन घर में अनाज का एक दाना तक नहीं होता था। फिर भी माँ मुस्कुराकर कहती, बेटी, भगवान सब देखता है, एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी। हाँ माँ, पर कब तक यूं भूखे पेट सोते रहेंगे? प्रिया गांव के चौराहे पर लगे मसाला डोसा के ठेले पर काम करती थी। काम बहुत था और पैसे बहुत कम। बर्तन धोना, ग्राहकों को प्लेट देना, सफाई करना, सब कुछ वही करती थी। मगर मालिक बहुत ही सख्त था। उस दिन प्रिया को देर हो गई। माँ की तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी, इसलिए वह घर का काम निपटाते निपटाते ठेले पर पहुंची। जैसे ही वह पहुंची, मालिक गुस्से में बोला, कहाँ मर गई थी तू? पता है ठेला कितने बजे खुलता है? ग्राहक इंतजार कर रहे थे। मालिक, माँ बीमार थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई, माफ कर दीजिए। माफी से पेट नहीं भरता। आज के तेरे पैसे कट। अब तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। प्रिया चुप रही, कुछ बोली नहीं, बस सिर झुकाकर काम करती रही। शाम को जब वह घर पहुंची, तो माँ बाहर बैठी इंतजार कर रही थी। शायद बेटी कुछ खाने को लाएगी, लेकिन प्रिया के हाथ खाली थे। बेटी, क्या हुआ? आज कुछ नहीं लाई? मालिक ने पैसे ही नहीं दिए माँ, देर से पहुँचने के कारण। आज हमें भूखे पेट ही सोना होगा। कोई बात नहीं बेटा, अब तो आदत सी हो गई है। तू चिंता मत कर, कल अच्छा होगा। अगले दिन सुबह प्रिया ने हिम्मत जुटाई। झाड़ू पोंछा करके, माँ की देखभाल करके फिर ठेले पर पहुंची। आज भीड़ ज्यादा थी। वह जल्दी जल्दी प्लेटें बांट रही थी। तभी उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर जमीन पर टूट गई। अरे नालायक, एक काम भी सही से नहीं होता तुझसे। अब इस प्लेट का पैसा कौन देगा? मालिक, माफ कीजिए, मैं उठा लेती हूँ। अब उठाकर क्या करेगी? खराब तो हो गया। तू बेकार है। बस, अब बहुत हो गया। कल से यहाँ मत आना, निकल जा। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं और कोई काम कहाँ ढूंढूंगी? मुझे कुछ सुनना नहीं। कल से तू यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह ठेले से बाहर निकल आई। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा यह सब देख रहा था। उसका दिल पिघल गया। वह प्रिया के पीछे आया और बोला, बेटी, चढ़ो, मैंने सब देखा। तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। आप? मैं सोच रहा था, क्या तू मेरा ठेला चलाना चाहेगी? मगर मेरे पास ठेला कहाँ है, और मुझे पकाना भी नहीं आता। उसकी चिंता मत कर, ठेला भी मैं दूंगा और पकाना भी सिखाऊंगा। सच में? आप मेरे लिए इतना करेंगे? हाँ बेटी, तू मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है। कल सुबह यहीं आ जाना, मेरा घर यहीं पास में है। मैं तुझे सब सिखाऊंगा। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। काका, आप तो फरिश्ता हो। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन घर आकर प्रिया ने माँ को सब बताया। देखा बेटा, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। कल नया सवेरा आएगा। प्रिया ने उम्मीद से आंखें बंद की और माँ के साथ अगले दिन का इंतजार करते हुए सो गई। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठी। माँ अभी नींद में थी, लेकिन प्रिया के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की रोशनी थी। वह जल्दी से तैयार होकर उस जगह पहुंची, जहां काका का घर था। काका बाहर ही खड़े मिले। आ गई बेटी, चलो अंदर आओ। आज से तुम्हारी जिंदगी नई दिशा लेगी।
घर के भीतर एक सादगी भरा आंगन था। वहां काका की पत्नी भी बैठी थी। जैसे ही उन्होंने प्रिया को देखा, उनकी आंखों में ममता भर आई। अरे, ये तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी गुजरी बेटी की याद आ गई। अगर आप इजाजत दें तो मुझे भी अपनी बेटी मान लीजिए। तो बताओ बेटी, तुम्हें आलू पनीर, छोले भटूरे या पाव भाजी जैसा कुछ बनाना आता है? नहीं काका, इनमें से कुछ भी बनाना नहीं आता। काका कुछ देर सोच में डूबे, फिर बोले, तो बताओ, तुम्हें क्या बनाना आता है? काका, मैं बस आलू और मिर्च के पकोड़े बना लेती हूँ। पकोड़े अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ आलू और मिर्च के पकोड़े ज्यादा नहीं बिकते। ये तो बस बरसात के मौसम में चलते हैं। इतना सुनकर काकी बोली, तो क्यों न हम कुछ अलग करें, कुछ ऐसा जो लोगों ने सोचा भी न हो। प्रिया हैरान रह गई। अलग मतलब कैसा काकी? आजकल लोग मटन और चिकन के बहुत दीवाने हैं। क्यों न हम चिकन पकौड़े बनाएं? ये जरा हटके डिश होगी और मुझे यकीन है कि लोग इसे पसंद करेंगे। चिकन पकौड़े? लेकिन मुझे तो बनाना आता ही नहीं। उसकी चिंता मत कर, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी बेटी। ठीक है, तो तय हुआ। अब से प्रिया का ठेला चिकन पकौड़े का होगा। प्रिया की आंखें चमक उठी। सच में काका, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। हाँ बेटी, यही तो असली शुरुआत है। काकी ने तुरंत तैयारी करने को कहा। चलो, अब जल्दी से बाजार से चिकन और बेसन ले आओ। आज ही प्रिया को सिखाते हैं। काका तुरंत बाजार निकल गए और थोड़ी देर में ताजा चिकन, बेसन और जरूरी मसाले लेकर लौटे। काकी ने चिकन को अच्छे से धोकर बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसमें दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा नींबू निचोड़कर मैरिनेट कर दिया। प्रिया बड़ी ध्यान से सब देख रही थी। काकी, ये मसाले कब तक लगाकर रखना होगा? कम से कम आधा घंटा, तभी मसाले अच्छे से घुसते हैं और पकौड़े मजेदार बनते हैं। फिर काकी ने बेसन का घोल बनाया, न बहुत गाढ़ा न बहुत पतला। उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाला और गर्म तेल में डालकर पकौड़े तलने लगी। तेल में पकौड़े तैरते ही खुशबू पूरे घर में फैल गई। थोड़ी देर बाद कुरकुरे सुनहरे पकौड़े तैयार थे। काका और प्रिया ने चख कर देखा। वाह, लाजवाब। प्रिया, ये तो धूम मचा देंगे गांव में। सच में बहुत करारे और मजेदार बने हैं। काकी, आप तो जादूगर है। अब ये जादू तुमको सीखना होगा। याद रहा न सब? हाँ काकी, अब सब याद है। कल से मैं खुद बना लूंगी। काका ने मुस्कुराकर एक पुराना ठेला प्रिया को दिखाया। ये ठेला कई सालों से पड़ा है, अब ये तुम्हारा है। कल से यहीं पर तुम अपना काम शुरू करोगी। आप दोनों ने तो मेरी किस्मत बदल दी। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। शाम को प्रिया थोड़े से पकौड़े घर ले गई। माँ ने जैसे ही खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटी, ये तो कमाल के एड्स। क्या तुम इन्हें ठेले पर बेचोगी? हाँ माँ, कल से यही मेरा नया काम होगा। लोग इन पकौड़ों के दीवाने हो जाएंगे। भगवान तेरी मेहनत रंग लाए। प्रिया ने पहली बार खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस किया। उसे लग रहा था कल उसके जीवन का नया सफर शुरू होगा। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया बड़े उत्साह से उठी। बेटी, आज पहला दिन है, भगवान का नाम लेकर जा, सब अच्छा होगा। हाँ माँ, आज से हमारा नया जीवन शुरू होगा। प्रिया ने सारी तैयारी घर पर ही कर ली थी। मैरिनेट किया हुआ चिकन, बेसन का घोल और मसाले, सब कुछ उसने सलीके से पैक कर लिया। फिर अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर जा पहुंची। उसने कढ़ाई में तेल गरम किया और चिकन के पकौड़े तलने लगी। पकते ही ऐसी खुशबू फैली कि राह चलते लोग ठहर कर देखने लगे।
लेकिन कोई आगे बढ़कर खरीदने नहीं आ रहा था। प्रिया थोड़ी घबराई, तभी दो आदमी ठेले पर आ खड़े हुए। अरे प्रिया, तुम तो उस मसाला डोसा वाले ठेले पर काम करती थी ना? हाँ, पहले करती थी, अब नहीं। अब मैं खुद का ठेला चलाती हूँ। ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। ठेले पर चिकन रखा है। हाँ, ये मेरी खास डिश है, चिकन पकौड़े। चिकन पकौड़े? ये तो हमने पहली बार सुना है। चलो 2 प्लेट लगाओ, देखते हैं कैसे है। प्रिया का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत 2 प्लेट तैयार की और मुस्कान के साथ उनके हाथ में थमा दी। दोनों ने जैसे ही पहला कौर लिया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये कितने कुरकुरे और टेस्टी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे पकौड़े नहीं खाए। प्रिया, ये तो कमाल है। प्रिया की आंखों में खुशी झलक उठी। तभी पहला आदमी बोला, मेरी बीवी को भी जरूर पसंद आएंगे। 1 प्लेट पैक कर दो। धीरे धीरे आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। सबको नई डिश की खुशबू और चर्चा खींच लाई। एक एक करके लोग ऑर्डर देने लगे। देखते ही देखते प्रिया के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ ही देर में सारे पकौड़े बिक गए। ठेला खाली हो गया, लेकिन प्रिया की पैसे की थैली भर चुकी थी। शाम को उसने ठेला समेटा और सीधे काका के घर पहुंची। काका, काकी, आज तो कमाल हो गया। सारे पकौड़े बिक गए। सबको बहुत पसंद आए। ये सब आपकी वजह से हुआ। बेटी, असली मेहनत तुम्हारी है। हमने बस रास्ता दिखाया। अब देखना, तुम्हारा नाम पूरे गांव में होगा। प्रिया घर लौटी तो माँ पहले से दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। कैसा रहा पहला दिन बेटी? माँ, सारे पकौड़े बिक गए। हमारे पास अच्छे पैसे आ गए। अब हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा। सच? भगवान तेरा भला करे। अब से हमारी सारी परेशानियां खत्म होंगी। हाँ माँ, ये चिकन पकौड़े ही हमारी किस्मत बदल देंगे। उस रात प्रिया ने चैन की नींद ली। भूख की जगह पेट भरा था और बेप्सी की जगह उम्मीद। गांव की गलियों में अब एक नई सुगंध फैल चुकी थी, प्रिया के चिकन पकौड़ों की सफलता की सुगंध।